मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 23 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की एकादशी तिथि है। रात 9:03 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। शाम 5:16 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। सुबह 11:53 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों वरिज करण है। सुबह 10:03 के बाद वृष्टिकरण शुरू होगा। और रात 9:03 के बाद बहुकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:51 पर होगा, और निगमन शाम 5:58 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हमें छोड़ना है। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मण द्युतिपराणे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणे शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों शोभा नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रे वज्र योगे वनिज करणे एकादशी शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा से ये पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 10:03 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें, और फिर आपकी विधि जो है धार्मिक विधि शुरू करें दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 25, 27, 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 6, 7 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 25, 27, 29 दिसंबर, तारीख 1, 2 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 24, 29 दिसंबर, तारीख 1, 7 और 8। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 25, 29 दिसंबर, तारीख 2, 7 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। माघ मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 24, 29
दिसंबर तारीख 2, 7 और 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया नहीं है दोस्तों अभी इस मास में, शायद अगले मास में आपको मिल जाएंगे। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है दोस्तों तो इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है, अगले मास में आपको मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों, क्योंकि मुहूर्तों के माध्यम से ही हम सुख की अपेक्षा करते हैं, सुख पाते हैं, वरना हमें दुख मिल सकता है क्योंकि हमने मुहूर्त में काम नहीं किया। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखें। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 10 बजने के बाद अच्छा दिन। आप क्षमा करें दोस्तों, 10 बजे के पहले, यानी कि 10 बजे तक अच्छा दिन है। उसके बाद नहीं, क्योंकि भद्रा युग शुरू हो रहा है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सुबह 10 बजे से भद्रा युग तो है ही, अशुभ काल है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलेगा तो प्रबोधनी एकादशी जो है वो शुरू हो गई दोस्तों। इस प्रबोधनी एकादशी में जो पिछले 4 मास से भगवान विष्णु अपने नागशय्य पर विश्राम कर रहे हैं, तो उनके जागने का समय ये प्रबोधनी एकादशी। इसके बाद ही सृष्टि का चलन जो भगवान सदाशिव ने संभाला था, उनके पास से लेकर भगवान विष्णु अपने पूर्व का जो काम है वो शुरू करते हैं इस दिन से दोस्तों। एकादशी जो करते हैं मेरे भक्त विष्णु भगवान विष्णु के भक्तगण, उन्हें नियमों का पालन करते हुए ये एकादशी का पालन करना है दोस्तों। और कल हरिवासर का समय देखकर हमें उपवास छोड़ना है दोस्तों। दिन भर में कोई आप तीखा या अ, नमकीन चीज ना खाए, वरना आपकी एकादशी टूट सकती है, आपको दोष लग सकता है। क्योंकि जानबूझकर करे या अनजाने में, गलती तो गलती होती है। इसके लिए आपको कोई इसमें माफी नहीं मिलती है। आपके नाम अकाउंट में जो भी पुण्य या पाप होता है वो जमा होता है। दोस्तों इस प्रबोधनी एकादशी तक, यानी आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिकी एकादशी तक आपने जो भी चातुर्मास के नियमों का पालन किया हो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किया होगा कोई भी व्रत आज, तो उसका एंड करने का समय ये प्रबोधनी एकादशी, मतलब आज पूरे आपके व्रत खत्म हो जाएगा। कल जब आप द्वादशी का उपवास, एकादशी का उपवास द्वादशी में छोड़ेंगे, तो तब से आपका रेगुलर जीवन चालू होगा। कोई आपको चातुर्मास का नियम आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आप चाहते तो कर सकते हैं, जैसे कि परान्ना है, परान्ना हमें लेना है, हमें सात्विक भोजन लेना है, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है। ऐसा जो भी जो नियम है जनरल, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए आप नया कोई यज्ञ कर्मकांड नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है।
अगर इस काल में आपका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं बनता है, तो कृपा करके उसे राहु के प्रभाव से निकाल कर अलग कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं होता है। दोस्तों, संकल्प संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है, वो 100% संबंधित देवताओं तक पहुंचती है और संबंधित देवता हमें उसका फल प्रदान करते हैं और जल्दी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म करण जाना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दो। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।